students, I'm your e-pedagogue for the subjects of maths. My name is Rupendra Singh. Okay, so here fun with odd numbers. Take the first two odd numbers, now add them and see what you get. So take the first two odd numbers, like first two, what are odd numbers and even numbers? आपने पढ़ा होगा, obviously मैं एक बार remind कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ आपको. Odd numbers, even numbers क्या होते हैं? The numbers which are divisible by 2 या 2 की टेबल में जो numbers आते हैं, right? Which are divisible by 2 are called even numbers and which are not divisible by 2 are called odd numbers. Like अगर मैं यहाँ पे numbers लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so these are odd numbers 1 3 5 7 9 and ये जो बीच वाले हैं 2 4 6 8 ये even numbers हैं because they are the multiples of 2 and odd कौन से होते हैं जो 2 से divide नहीं हो पाते हैं, right? So first two odd numbers कौन से होंगे बच्चों? 1 and 3 add करना है इन दोनों को. What you will get? 3 plus 1 4. Now at every step add the next odd numbers. Next odd numbers मतलब 1 plus 3 plus 5. What you will get? कितना आएगा? 5 plus 3 8 1 9. Next is 1 plus 3 plus 5 plus 7. कितना आएगा? 16. Now see, similarly ये आपको टेबल यहाँ पे दी हुई है, right? अब what is the logic behind it? ये पता है क्या बन रहा है? 2 into 2. ये क्या है बच्चों? 3 into 3. ये क्या है? 4 into 4 16, right? So means जितने odd numbers आप add कर रहे हो, suppose n number of odd numbers you are adding, यहाँ पे कितने odd numbers हैं? 2. So the answer will be n into n. Means दो odd numbers add किए तो 2 into 2. 3 odd numbers add किए 3 odd numbers, so you'll get 3 into 3 as the answer. तो आपको add करने की जरूरत नहीं है. Now 4 odd numbers are given, so 4 into 4 is the answer. Now 5 odd numbers are given, तो कितना आंसर होगा? 25. अब मैं अगर कहूँ कि बहुत सारे 1 3 5 7 and up to तब की 9 odd numbers, तब 9 odd numbers are given, जहाँ तक भी पहुँचता है तो उनका सम कितना आएगा? 81 होगा उनका सम. How? 9 into 9. Clear? So यहाँ पे ये 9 डिजिट नहीं है, 9 odd numbers like 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 and so on. ठीक है, तो उनका सम क्या आएगा? 81. So it's very interesting है ना, एक लॉजिक है. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके साथ एक लॉजिक भी है, अगर आप समझना चाहो तो मैं बता देता हूँ. ठीक है, ट्राई करता हूँ बताने का. सी बच्चों 1 plus 3 plus 5 and plus 7. ठीक है, नाउ सी ये 4 ऑड नंबर्स हैं तो 4 है, राइट? 4 into 4 16 आना चाहिए. बट अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, आप 4 को देखो. ये जो 5 है 4 से कितना दूर है और 3 4 से कितना दूर है? 1 डिजिट. ये 1 प्लस है, ये 1 माइनस है. ये 3 प्लस है, ये 1 प्लस है, ये 1 प्लस, ये 1 माइनस है, एंड ये 3 प्लस है, ये 3 माइनस है, राइट? सो एक बार 4 में आप 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 का 4 ही रहेगा. 4 में आप 3 ऐड करो एंड 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 ही रहेगा. सो हाउ मेनी टाइम्स 4 इज एडिंग? ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ भी 4 है एंड यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है और यहाँ भी, इन चारों जगह आप 4 ही समझ सकते हो. यहाँ पे आप इस 3 को ऐड कर दो तो 4 you'll get 4. ऐसे समझ सकते हो आप 1 plus 3 is 4, या फिर आप समझ सकते हो 7 minus 3 is 4. सो बेसिकली मैंने 7 को और 1 को स्प्लिट कर दिया है 4 plus 4 में. या आप समझ सकते हो कि 7 plus 1 is 8. So 8 means 4 plus 4. 5 plus 3 is 8. 8 को मैंने स्प्लिट कर दिया 4 plus 4. यहाँ पे 4 बार होगा, 4 times 4 होगा.
ठीक है। 5 + 3 is 8. 8 means 4 + 4. So 4 + 4 + 4 + 4 is 16. ये ऐसे लॉजिक है, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग इट, ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में और अच्छे से समझ आएंगी ये चीजें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? सीक्रेट नंबर्स। ओके, इट्स अ गेम। शायद आप लोगों ने कभी खेला हो, या आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने, मदर ने, किसी ने आपको ऐसा कुछ दिया हो, है ना। एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर सरप्राइज, एज वगैरह, यू हैव टू फाइंड आउट द एज, राइट, ऐसा कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक गेम खेलता हूँ आपके साथ, है ना। वुड यू लाइक टू प्ले द गेम विद मी? आर यू रेडी टू प्ले? ओके, सो जस्ट गेस अ नंबर, गेस अ नंबर। उसके साथ मैं कुछ कंडीशंस बताता हूं, उस तरीके से आप गेस करना नंबर्स को, राइट। सो जस्ट गेस अ नंबर विच इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। लार्जर देन हाफ ऑफ 100 मीन्स 50 से ज्यादा होना चाहिए, एंड इट इज मोर देन 6 tens and less than 7 tens. 6 tens and 7 tens means 60, 70. So it should be more than 60 and less than 70. मीन्स वो नंबर जो है 60 and 70 के बीच में होना चाहिए, एंड द टेंस डिजिट इज 1 more than the ones digit. So 2 प्लेसेस होते ना, अगर कोई नंबर है सपोज 12 है, सो ये वंस प्लेस है एंड ये टेंस प्लेस है। सो जो टेंस प्लेस है वो 1 more than वंस प्लेस होना चाहिए। तो ऐसा नंबर आपको सोचना है जो 60 और 70 के बीच हो, एंड उसका जो टेंस प्लेस है वो वंस प्लेस से 1 ज्यादा हो, राइट। एंड 1 more टुगेदर। अब आपने सोच लिया होगा द नंबर यू आर गेटिंग, आपको पता लग गया होगा कौन सा नंबर है। अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, आपने क्या सोचा है। अकॉर्डिंग टू दिस, उनका सम जो है वो 11 है। एड बोथ द डिजिट्स, द सम इज 11, टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ 11 and the number is 65, right? My secret number is 65. Correct? सही गेस किया मैंने, है ना। So now next, एक और ऐसा ही गेम है। एक और आपको नंबर सोचना है which is smaller than half of 100. इस बार आप 50 से कम का नंबर सोचेंगे, and it should be more than 40 and less than 50. 40 और 50 के बीच में होना चाहिए, राइट। इस बार जो नंबर है 40-50 के बीच में हो, एंड टेंस डिजिट इज 2 more than वंस डिजिट। वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 2 लेस होना चाहिए टेंस प्लेस वाले से, या और यू कैन से टेंस डिजिट इज 2 more than, है ना। टेंस वाला नंबर 2 डिजिट ज्यादा होना चाहिए। सो आई थिंक आपने सोच लिया होगा अब नंबर, राइट। So the number is, उनका सम मैं बताता हूं पहले। The sum will be 6 and the number is 42. Correct? So the answer is 42. So इसके पीछे लॉजिक है, ट्रिक्स हैं, है ना। मैं कैसे आपको बता पा रहा हूं, ये कंडीशंस गिवन है। एक्चुअली कुछ भी मैजिक नहीं होता है मैथ्स में, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ मेथड होता है, ट्रिक्स होती है, राइट। या फिर बेसिकली यू कैन से एक पैटर्न छुपा होता है। उन्हीं पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, राइट। सो नेक्स्ट इज राइट, ये क्या हो गया, नया बन गया। नेक्स्ट इज राइट अ सेट ऑफ क्लूज फॉर अ सीक्रेट नंबर ऑन योर ओन, देन गिव इट टू अ फ्रेंड। और आप ये गेम अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, राइट। नाउ नंबर सरप्राइजेस। आस्क योर फ्रेंड टू राइट डाउन योर एज। सो मैं आपसे पूछता हूं, जस्ट राइट डाउन योर एज। हैव यू रिटन, है ना। एक पेपर पे आप अपनी एज लिखो, देन ऐड 5 to it। 5 ऐड कर लिया, नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 2। मल्टीप्लाई इट बाय 2। 5 ऐड करने के बाद देन सबट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट। कर लिया सबट्रैक्ट। नाउ डिवाइड इट बाय 2। फाइनली आपको डिवाइड करना है 2 से। यू विल गेट आंसर एज योर एज। जहां से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं पहुंच गए, राइट। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिला,
योर एज, मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज माई एज इज 20 मान लेता हूं मैं, ठीक है, 20 है। अगर 20 को ऐड करता हूं 5, राइट, सो विल गेट 25। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गेट 50, subtract 10 from here will get 40. Now divide it by 2 and 40 divided by 2 is again 20. So जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गए, राइट। सो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्या आप समझना चाहोगे? पहले तो ये गेम है, ये अपने दोस्तों के साथ आप गेम खेल सकते हो, उनसे उनकी एज पूछ के उसमें ऐड करवाओ 5, देन 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, देन 10 सब्ट्रैक्ट करवा के 2 से डिवाइड करवा दो। नाउ ये जो एडिशन, अब आप सोच रहे होगे क्या ये सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल है कि ऐड 5 करवाने के बाद 2 से मल्टीप्लाई एंड 10 से सब्ट्रैक्ट? नो, और भी डिजिट्स हैं जिनसे पॉसिबल है। इनफैक्ट यू कैन क्रिएट योर ओन डिजिट्स, मैं आपको सिखाता हूं कैसे। ओके, नाउ सी, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, सपोज द एज वाज 20, आप 5 ऐड कर रहे थे, देन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, देन 10 सब्ट्रैक्ट करके फाइनली 2 से डिवाइड, यही हो रहा था। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ आपको पहले सॉल्व करनी है। सो बेसिकली बच्चों क्या हो रहा है, आपने ये ऐसे पढ़ा होगा कि 3 + 4 × 2 अगर करना है, ठीक है, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से 4 को मल्टीप्लाई। ये दो मेथड्स हैं, आइदर यू कैन ऐड 3 + 4 7 × 2 14 आएगा, या फिर आप क्या करो 3 × 2 लाइक दिस एंड +4 × 2, +4 × 2 is 8, you will get the same answer, right? सो यहाँ से क्या होने वाला है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, 20 × 2 is 40, 5 × 2 is 10, -10 divide by 2. So the logic behind it is, क्या लॉजिक है बच्चों, देखो 5 × 2 10 होता है, तो 10 यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए तो 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बचा, 40 बचा, और 40 को वापस 20 लाना है ना अपनी एज, तो फिर पहले जब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 2 एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। सो ये लॉजिक है, जितना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एंड जितना आप ऐड कर रहे हो उतना आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। लाइक अगर आप 5 में 3 ऐड कर रहे हो एंड फाइनली 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट द आंसर 5 ओनली ना, वही बचेगा ना आंसर। क्लियर? तो सिमिलरली जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को डिवाइड करना है, एंड जो ऐड हो रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं एक और लॉजिक यहां से आपको दिखाता हूं। सपोज मैं कहता हूं आपकी एज है, सपोज 10 से लेते हैं इस बार, आपकी एज 10 है, मैं कहता हूं ऐड कुछ भी रैंडमली आप ले लो, ऐड 2 to it, ऐड 2 to it, देन मल्टीप्लाई इट बाय 3, multiply it by 3 and subtract 6 from here and divide it by 3, you will get the same answer, 10 आ जाएगा। करके देखते हैं, 10 + 2 12 × 3 36, ये कुछ ऐसे होगा, 12 × 3 is 36, 36 - 6 30 and divided by 3, 30 divided by 3 is again 10. We have got the answer, 10 ही एज हमने सोची थी और 10 ही फाइनली मिले। सो बेसिकली मैंने कैसे इसका लॉजिक लगाया, कैसे लगाया, 2 ऐड किया है और ऐड करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 × 2 इज बेसिकली 6, तो 6 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड 2 से मल्टीप्लाई, जब 3 से मल्टीप्लाई किया है तो फाइनली 3 से ही डिवाइड करना होगा, राइट? तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में भी है, 3 का मल्टीप्लिकेशन 10 में भी है,
ओके तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 में है 6 आता है तो 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन 10 में है 30 आता है, राइट, तो 3 से डिवाइड कर दो। क्लियर? सो ये लॉजिक है ना? इज इट इंटरेस्टिंग? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट पेज ऑफ योर बुक, द लास्ट 2 to 3 questions. In this slide we have given, take a number, just assume a number, just assume a number. Let me take 5, double it, 5 का डबल 10, now multiply it by 5, you are getting 50. Now finally divide your answer by 10. 50 को 10 से डिवाइड करोगे, you are getting 5 again. So जहां से स्टार्ट किया था बच्चों हम वहीं आ गए। सेम लॉजिक, या ये लॉजिक बहुत इजी है, आपको यहां से और क्लियर होगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन समझाया। देखो बच्चों क्या है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड फाइनली 10 से डिवीजन हो रहा है। सो देखो क्या होता है, आप मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट डिवीजन है एंड एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन है। तो अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, और फिर फाइनली उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो you'll get again 2। तो एक बार मल्टीप्लाई किया 2 से एंड एक बार डिवाइड किया तो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ऐसे ही होगा ना, वो कैंसिल आउट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक दूसरे को, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो एक बात बताओ आप, 2 into 5 कितना होता है? 10। किसी एक नंबर को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई करो 30, या फिर 3 को डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट 30। 10 मीन्स 2 और 5, तो 2 into 5 is 10, मीन्स क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे 3 into 2 into 5, और यू कैन से 3 into 10। एक ही बात है, 3 into 2 into 5 is 30 and 3 into 10 is 30, राइट। सो फाइनली क्या बताया जा रहा है कि 2 और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंड 10 से डिवाइड करने के बाद सेम नंबर मिल रहा है। या तो आप 2 into 5 10 होता है ना, तो आप 10 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इसे फाइनली 30 को 10 से आप डिवाइड करोगे, सो you'll get 3 as your answer। क्लियर? सो कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। 2 and 5 से मल्टीप्लाई किया मीन्स 10 से मल्टीप्लाई किया एंड फाइनली 10 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे है, टेक अ नंबर, मैं यहाँ पे लेता हूँ 10, डबल इट, अगेन डबल इट, 10 into 2 20, अगेन डबल इट 40, एड द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर। वही नंबर ऐड करना है जो आपने लिया था, तो आंसर क्या है 40 है, और 40 में वही सेम नंबर 10 को ऐड करना है, सो कितना आएगा 50। नाउ अगेन डबल इट, 50 को फिर से डबल किया 100, ना डिवाइडेड बाय 10, सो 100 डिवाइड बाय 10 इज 10। सो जहां से चले थे वहीं पे घूम के आ गए, 10 से स्टार्ट किया था एंड 10 ही आंसर आया। वाई सो? यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, एक बार डबल, 2 बार डबल, या आप कह सकते हो 4 टाइम्स, देन अगेन एक बार डबल, और एक बार सेम नंबर ऐड हो रहा है। सेम नंबर ऐड होने का क्या मतलब है? सेम नंबर ऐड होना यानी 1 मोर टाइम जाना, राइट। सो यहां पे क्या हो रहा है, पहले तो 4 टाइम्स हो रहा है, सिंपल है, जो आपने नंबर लिया उसका पहले 4 टाइम्स हो रहा है, फिर वही नंबर आप में ऐड हो रहा है एंड अगेन उसका 2 टाइम्स हो रहा है। सो बेसिकली 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 6 टाइम्स, एंड सेम नंबर इतना जो है इसका ही डबल, मीन्स यहां पे जो रिपीट हो रहा है वो भी 4 टाइम्स ही हुआ, तो 6 and 4 टोटल 10 टाइम्स हो रहा है उस नंबर का, टोटल 10 टाइम्स हो रहा है। जो नंबर आया उसे सेम ऐड करने का मतलब है 4 टाइम्स ऑलरेडी हो गया है, अगेन 4 टाइम्स, तो 4 + 4 8 and 2 10, फाइनली ये 10 टाइम्स हो रहा है जो भी नंबर आपने लिया है।
तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 10 से, क्योंकि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वील गेट द सेम नंबर। सो हमने 10 लिया था, सो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 एंड 100 को अगेन 10 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 10 एज द रिजल्ट। क्लियर? तो जितने से मल्टीप्लिकेशन या एडिशन होता है उतना ही आप डिवीजन करते जाइए, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। सो ये लॉजिक है। इसे आप इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को 1-2 बार और रिपीट करके देखना, पॉज करके देखना, यू विल गेट योर आंसर्स। आपको कोई डाउट होगा तो आपको समझ आएगा, एक बार आप रिपीट करके देखना इसको, राइट? सो नाउ फाइनली लास्ट में कुछ दिया है, डी लुक एट द पैटर्न, एंड ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है। मैं आपको ये लॉजिक पहले ही बता चुका हूँ। 1 into 1 is 1, 11 into 11 is 121, ये मैंने उल्टा लिखा था, मल्टीप्लिकेशन दिखाया था, यहाँ पे इन्होंने ब्रेक डाउन किया है इसका। ठीक है, तो ये हो चुका है। नाउ यू कैन मेक योर ओन नंबर सरप्राइजेस। तो इस टाइप के आप और भी कुछ बना सकते हो। इफ़ यू कैन मेक देन ट्राई टू मेक इट। ट्राई करिए आप, 2 करके देखिए, 22 into 22 क्या आता है। जस्ट ट्राई इट एट योर होम, है ना? सो वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, यू कैन पुट दैट क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस चैप्टर में, लाइक पैटर्न्स। बेसिकली द चैप्टर वाज बेस्ड ऑन पैटर्न्स, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स, और बहुत सी मैथ्स के मैजिक सीखे, स्क्वायर मैजिक, ट्रायंगल मैजिक, हेक्सागन मैजिक, कैलेंडर मैजिक एंड सो ऑन। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।